पीसीएस करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आपका अगेन वेलकम है। जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन किस देश ने शुरू किया है? जवाब होगा इजराइल। और इजराइल के द्वारा ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन क्यों चलाया गया? इसके पीछे इजराइल का तर्क है कि इजराइल पर कुछ आतंकी घटनाएं घटित हो सकती हैं और ये आतंकी घटनाएं किस देश के द्वारा की जा सकती हैं, तो इन घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है फिलिस्तीन के कुछ आतंकी समूहों के द्वारा, ऐसा इजराइल का मानना है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्री प्लान के तहत ही या प्री सिक्योरिटी के तहत ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन को इजराइल ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता को फंड देने वाला पहला कारपोरेट कौन बना है? जवाब होगा इसका इंडियन ऑयल। और इंडियन ऑयल प्रोजेक्ट चीता को फंड देगा और यह फंड की राशि क्या होगी? पीसीएस एग्जाम्स में कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह जो राशि होगी वह 50.22 करोड़ रुपए की होगी और यह जो राशि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देगा यह अपने सीएसआर से देगा। सीएसआर का मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर फंड से देगा। और सीएसआर क्या होता है? तो सीएसआर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था यह है कि किसी भी कंपनी का जो पिछले 3 वर्ष में शुद्ध लाभ हुआ है, उस शुद्ध लाभ का 2% लाभ वह धर्मार्थ कार्यों में लगाएगा या सोशल वर्क में लगाएगा। कहीं पर पुल टूट गया है, उसके निर्माण में कंपनी खर्चा करेगी। जैसे चीता को भारत में लाया जा रहा है, तो चीता को एस्टेब्लिश करने में या चीता के जो जो जहाँ पर रहेगा वहाँ के हैबिटेट को डेवलप करने में जो फंड की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी कंपनी अपने सीएसआर का प्रयोग कर सकती है। तो सीएसआर सिंपल सा मतलब है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी को जो शुद्ध लाभ हुआ है उस शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक सेवाओं में खर्चा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम किन विद्यालयों में लागू किया जाएगा? तो यह सीबीएसई और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में लागू किया जाएगा। और यह जो अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है इसको लागू कौन करवाएगा या इसका मसविरा कौन तैयार करेगा? तो इसको तैयार करने में तो कई संस्थाएं हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है सीबीएसई बोर्ड। कौन? सीबीएसई बोर्ड, जनजातीय मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट। ये 3 मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी 2 और ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो इस एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम को चला रहे हैं। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि इन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं और जो प्रधानाचार्य हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देना कि वर्तमान जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसी वास्तविक शिक्षाओं को बच्चों को प्रदान करना ताकि बच्चों के सामने जब ऐसी समस्याएं आए तो वो घबराएं नहीं और उनका स्वतः ही वो निदान कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्च्यून 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर है? तो इसका मतलब ये है कि भारत के स्तर पर कौन सी कंपनी ने टॉप किया? तो एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एलआईसी ने टॉप किया और इसका स्थान कितना है? इसका स्थान है 98। तो भारत में इसने टॉप किया है। और यदि 500 में टॉप लिस्ट पे देखा जाए तो कौन है? वॉलमार्ट। कौन है? वॉलमार्ट। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में 9 ऐसी कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट है उसमें शामिल हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कौन सी भारत में टॉप पर है और वैश्विक स्तर पर कौन टॉप पर है। तो वैश्विक स्तर पर टॉप करने वाली कंपनी है वॉलमार्ट और भारत में अगर देखा जाए तो यह है एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो यह जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है यह भारत और अमेरिका के मध्य होती है। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के।
और इस बार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपकी भारत इसका आयोजन कर रहा है। और कहाँ आयोजित कर रहा है, तो इसे उत्तराखंड में आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफआरपी मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो एफआरपी मूल्य की जो घोषणा करता है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। अब ये प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में क्यों शामिल किया? इसके पीछे का तर्क यह है कि अभी हाल ही में प्रति कुंटल 15 रुपये चीनी पर सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है। तो हम ये क्वेश्चन शामिल करने से बजाय ये सब शामिल कर लिए कि जो एफआरपी है इसी की घोषणा कौन करता है, और प्रश्न बार बार बनता है। और एक एफआरपी होता है, एक एमएसपी होता है। और एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि सरकार किसानों से बोलती है कि देखिए आप फसल उपजाइए, अगर आपकी फसल को कोई नहीं खरीदता है तो हम इस मार्केट रेट पर खरीद लेंगे। मान लीजिए गेहूं की फसल के लिए वो 1800 रुपये नियुक्त करती है या घोषणा करती है, और सरकार कहती है अगर 1800 रुपये के नीचे मार्केट में कोई गेहूं लेगा तो हम 1800 पर खरीद लेंगे। तो क्या होगा? किसानों को एक समर्थन मिल जाता है, एक अश्योरेंस मिल जाता है कि हमारी फसल का सही भुगतान मिलेगा। तो उसी तरीके से फिर एफआरपी की घोषणा क्यों की जाती है? तो एफआरपी की घोषणा गन्ना मूल्य के लिए की जाती है। तो गन्ने के लिए एफआरपी की घोषणा होती है और अन्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें टाइप नहीं हुआ है, वह है कि माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो, माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हथकरघा उद्योग को बूस्ट करना, यानी कि भारतीय बुनकरों की जो कलाकारी है, जो उनके द्वारा निर्मित उत्पाद हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उनको बाजार तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य है। देखते हैं आज एक महत्वपूर्ण योजना को हमें रिवाइज करना है। हम आज एलआईसी से संबंधित एक योजना को रिवाइज करते हैं क्योंकि एलआईसी अभी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल है। तो यह भी एक योजना चला रही है, उस योजना को हम देख लेते हैं। योजना है प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना को 2017 में प्रारंभ किया जाता है, जुलाई महीने में। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, यानी कि इसको क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसी है वह एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। और इसका कार्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराना। तो ये थी एक योजना। रिवाइज कर लेते हैं हम कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को 1 मिनट के अंदर। कल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पहला था, इसरो के सबसे छोटे अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है? उसका नाम है आज़ादी सेट। नेक्स्ट है, विश्व की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण करने की घोषणा किस देश ने की है? उत्तर होगा सऊदी अरब। और इस वर्टिकल सिटी का नाम उसने द लाइन रखा है। नेक्स्ट है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि नए सीवीसी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा सुरेश एन पटेल साहब। नेक्स्ट है, मिशन भूमिपुत्र किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर होगा असम। इसी के साथ नेक्स्ट है, चिराग योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर होगा हरियाणा। डिजिटल स्कूल खोलने की घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार ने की है। और नेक्स्ट है, श्रीमद रामचंद्र मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो उम्मीद है आज का करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मोबाइल नंबर 9161985868 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम वहीं पर PDF डिलीवर कर देंगे। धन्यवाद।